हेलो, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने एक व्हाट्सएप की स्कैरी चैट्स को देखने वाले हैं कि क्या होगा उनमें। तो चलो शुरू करते हैं। एक रात, वन नाइट। मम्मी, आप लोग कितने बजे तक घर आओगे? बेटा, टाइम लगेगा, अभी कुछ समय पैक करना और बाकी है। 11 और 12 बजे जाएंगे। इतना लेट? हाँ, तुम और निकी खाना खा कर सो जाना। ओके, अभी तक तो ठीक है। अभी देखते हैं आगे। आप लोग जल्दी नहीं आ सकते? मुझे अकेले डर लगता है। पूर्णा घर में तो तुम रात रात भर अकेले रह लेते। यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है? अच्छा, तो अभी वो बात कर रहे हैं कि तुम अभी तो घर में रह सकते हो, पूरा घर में तुम। अच्छा, वो बोल रहे पूरे घर में तुम रात रात भर अकेले रह लेते। मतलब वो रह लेते कि पूरी रात वो दोनों साथ में अकेले घर में रह लेते। अच्छा, यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है? वो पूछ रही है उनसे कि क्यों डर लगता है, और उनने फिर जवाब दिया, क्यों, पुराना घर में हम बचपन से रह रहे थे। बचपन से पुराने घर में रह रहे थे। अच्छा, और यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं। वो कल शिफ्ट हुए हैं इस घर में। अच्छा, इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नए घर में शिफ्ट हुए हैं। अभी कितना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने को? डरने की कोई बात नहीं है। वो बोल रही है कि डरने की बात नहीं है। मम्मी, ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है। ओ भाई साहब, तो अब होया क्लाइमैक्स चालू। ये घर कब्रिस्तान के बगल में, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो अब तो पता नहीं क्या होगा इनका। इसलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है यहाँ, पता है? ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। 8 बजे, डोंट वरी आया। ओके, फिर तो सब ठीक है। आफ्टर 12 o'clock मतलब अगले दिन, मतलब रात को 12 बजे। अब पढ़ते हैं। मम्मी, आप लोग घर पहुंच गए क्या? कोई दरवाजे खटखटा रहा है। तो मतलब अब तो शुरू हुआ है गाइस, अब शुरू हो गया। कोई दरवाज़ा खटखटा आ रहा है उनका, और बस। हेलो, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी मम्मा उसकी कॉल ही नहीं रिसीव कर रही। मम्मी, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। अबे, लोग खड़े हैं घर के बाहर। गाइस, ये तो खतरनाक सीन हो रहा है। रात को 12:40 पे। मदर रिप्लाइड आफ्टर फ्यू मिनट्स, थोड़े टाइम बाद। अभी तो हम निकल रहे हैं। कौन लोग हैं बाहर? कौन है बाहर? दरवाजे मत खोलना। मिस्ड कॉल। 1 बजे उसकी मम्मा का फ़ोन आ गया। अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? अब उसके बच्चे नहीं उठा रहे, बताओ। तुम और निकी ठीक तो हो ना? अब वो उनका गया काम से, वो गए पहले, उसकी मम्मी, अब वो। मैनी स्ट्रेंजर्स सराउंडेड द हाउस। बहुत लोग घर को सराउंड, घर के घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं। वो पूरे तलाश से मिट्टी में लिपट हुए हैं। अंदर मुझे कुछ जलने जल्दी देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन लोग हैं ये? तुम लोग अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करो,
अंदर हो, जाओ। हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। हम भी आ रहे हैं। पुलिस को फोन कर दिया गाइस हमने। इनको देखकर लगता नहीं है कि ये नॉर्मल लोग हैं। अजीब अजीब आवाजें निकल रही है गाइस, आप समझ रहे हो ना? अगर आपका घर कब्रिस्तान के साइड में हो और कब्रिस्तान में लोग खड़े हों और अभी जो अजीब अजीब आवाजें हो, तो वो लोग नहीं, आत्मा होती है। तो देखते हैं आगे आत्मा है या लोग है, पता नहीं। इन्हें तो लोग लग रहे हैं, आगे देखते हैं। और नीचे में लग रही है, और नशे में लग रहे हैं, नशे में लग रहे हैं लोग। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम लोग अंदर रहो बस। निकी भी है ना तुम्हारे साथ में? निकी वहाँ है ना तुम्हारे साथ में? नहीं मम्मी, वो अपने रूम में है। उसके पास जाओ, दोनों साथ में रहो। फ्यू मिनट्स लेटर, थोड़े टाइम बाद। हेलो निधि, जवाब दो। मम्मी ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, ये कब्रिस्तानी के लाशी है लाशी। कैसे बताऊं कर रहा हो? अच्छा, कैसे बातें कर रहे हो? तुम उल्टे बातें मत सोचो। उसकी मम्मा को लग रहा है वो उल्टे बातें सोच रहे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कब्रिस्तानी लोग हैं। तो निक्की के पास जाओ और साथ में रहो। उसको डर लग रहा है, वो अकेले अपने कमरे में, निक्की अपने कमरे में। निक्की के पास ही जा रही थी, तब मैंने खिड़की में से देखा। क्या देखा इसने? ये क्या है? इसने ये देखा कब्रिस्तान के लोग जिंदा है। वो भाई ये नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है ये लोग कि एक आदमी और ये एक लड़की है, ये उन्हें देख रहे हैं। अब क्या होगा? आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं, बट लाशी कैसी हो सकते हैं? हाँ, ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे, ये तो भूत लग रहे हैं। लाशी किसी हो सकते हैं, लाशी कैसे हो सकते हैं? अच्छा मम्मी, उनमें से एक घर एक अंदर घुस आ है। मैं अपने गेट के पीछे छुप कर उस देख सकती हूँ, वो मुझे देख रहा है। अच्छा, और ये तस्वीर देखते हैं, एक मिनट। आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं है मम्मी, उनके उनके से घर के अंदर से घुस आया है। उसके घर में घुस गया क्या? मैं अपने गेट के पीछे छुप के देख सकती हूँ अपने घर। वो मुझे दोनों वो मुझे ढूंढ रहे हैं। ओ भाई, 1 बजे रात को इन्हें ढूंढ रहे हैं। ये भूत लग रहा है। आपने हैरी पॉटर में तो वो भूत नहीं होता, वो जो आके उसको कर देता है, वैसा लग रहा है। लेकिन आगे देखते क्या होता है। और हमारी पहली ऐसी हॉरर स्टोरी तो हॉरर है, ये पहले वाली तो फ्लॉप हो गई थी। दीदी तुम गेट बंद कर लो बेटा प्लीज, चुप जाओ, पुलिस पहुंचती होगी वहां। मिस्ड कॉल 1:30। दीदी बेटा तुम ठीक हो ना? निक्की कहाँ है? मम्मी वो उन्हें दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, वो अंदर आ चुका है, वो अंदर आ चुका। भूत अंदर आ गया गाइस। भूत आया है या कौन आया है, देखते हैं। निकी, वो सब निकी के रूम में घुस गए हैं,
ओ भाई, निक्की गया काम से। अब इसका क्या होगा? मुझे उसके चीखने की आवाज आ रही है। आवाज से लग रहा है जैसे वो उसे खा रहे हैं। उसे खा रहे हैं। क्या खा रही हो? बेटा प्लीज अपनी बहन को देखो। बहन? निक्की? अच्छा हाँ। क्या हो रहा है? पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही है? प्लीज सेव योरसेल्फ। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ निक्की को देखने गई गई निक्की को देखने। मैं उसी तरफ मरने मर नहीं दे सकती। मैं उसे मरने नहीं दे सकती। निधि, क्या हो रहा है वहाँ? मिस्ड कॉल दो, मिस्ड कॉल उसकी मम्मा के। रात को 1:30 बजे। मम्मी, मैं घर से भागकर बाहर आ गई हूँ। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। एक मिनट गाइस, लेट मी कॉन्फेस। निक्की मर गया? मतलब क्या हुआ होगा? जैसे वो दरवाजे पे आए होंगे, निक्की के दरवाजे पे उसको मार दिया भाई। तो फिर लिया ही क्यों भाई कब्रिस्तान के पास घर? एक दूर एक घर ले लेते हैं ऐसे। कब्रिस्तान के पास नहीं लेना चाहिए था भाई ऐसा। मेरा भी एक पंजाब में घर था। मेरे घर के 2 गलियां पीछे ही, मतलब 2 लेन पीछे ही ना एक कब्रिस्तान था। पंजाब में मैं रहता था। मैं छोटा था, 2-3 साल का। मेरे भाई ने बताया था। तो उसको भाई आवाजें आती थी कुछ, और कुछ पता नहीं कोई केस भी होगा वह, कि कोई भूत है कोई चिल्लाता था वहां पर। जो उनका कब्रिस्तान का घर था लुधियाना में। तो इसलिए गाइस। और आगे, मम्मी मैं घर से बाहर हूँ, ये सब तो पढ़ लिया। जब मैं उसके रूम में गई उसे देखने कि ये कब्रिस्तानी की लाशी उस जिंदा खा रही थी। उसको खा रहे थे भाई। उसको खा रहे थे। उसका पेट फटा हुआ है। उसका पेट फटा हुआ है। उसकी अंदर बाहर आ गए। उसका अंदर बाहर आ गया। उसका एक गल भी नोच गया लशन ने। मतलब उसका पेट अंदर गया और जो अंदर का पार्ट वो बाहर आ गया भाई। और पेट फटा हुआ था उसका पेट फाड़ दिया। ये सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या खा रही हो? उसको ये क्यों लग रहा है वो खा रही है, जबकि ये सब घटना हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मम्मी। अब वो मेरे पीछे कर रहे हैं। वो उसका पीछा कर रहे हैं। निधि भाग वहां से। भाई एग्जैक्टली भाग यार, भाग, भगाओ इसे। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। चलो भाई, पुलिस आ गई। जान में जान आई। गाइस, ऐड ब्रेक, इसको बंद करो, ऐड को पॉज। ऐड खत्म। तो चलो अब देखते हैं। निधि भाग वहां से। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। तो चलो, पुलिस आ गई। शायद वहाँ वो यहाँ ही खड़े हैं। शायद वो यहीं खड़े हैं। अच्छा, ऑन। तुम जितने डोर जा सको वहां से जाओ। ओ नो! अब क्या हो गया भाई? क्या हुआ? मुझे इस नहीं जाकर रास्ता पता नहीं है। मैं भागते भागते उस कब्रिस्तान में आ गई हूँ। ये सारी कब्रिस्तान गई है। शायद वो लशन हार रात इस तरह से बाहर आ जाती है। ओ भाई साहब, कब्रिस्तान भाग गए, उसे रास्ता नहीं पता। अब देखते हैं। अपने शिकार ढूंढ
दुराटे उनके अगले शरीर में हूँ। नहीं निधि, ऐसे नहीं होगा, जाओ वहां से, पुलिस का सायरन की तरफ भागो। हेलो, जवाब दो। मिस्ड कॉल। क्या होगा, तुम ठीक तो हो ना? मिस्ड कॉल। ओ भाई, वो तो जवाब ही नहीं दे रही, मर गई क्या? हाँ, अपने घर के आसपास कब्रिस्तान नहीं है ना? नहीं, मेरे घर के आसपास नहीं है। अब तो मैं गुड़गांव में रहता है, वहां पर कब्रिस्तान नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब। तो गाइस, ये तो सही में धमाकेदार था। और गाइस, आपके भी घर के पास कब्रिस्तान तो नहीं है, इसलिए हमने घर चेंज किया। वहाँ कब्रिस्तान था, इसलिए हम गुड़गांव आ गए, हरियाणा। अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, तो इसलिए गाइस यहाँ पर भी नहीं है कब्रिस्तान। तो अब हम नहीं लेंगे वही कब्रिस्तान, बहुत खतरनाक होते हैं। हुआ था भाई, एक दिन हम बैठे हुए थे, हमारे 2 लेन छोड़ के जो कब्रिस्तान था ना, उसके साथ वाला जो घर था, सच में वहाँ के लोग आए, उन्होंने बोला भाभी भाभी तुसी भाग लो। वो सरदार जी थे। तो हमने बोला क्या हो गया ऐसा? उन्होंने बोला फिर कि कब्रिस्तान है हमारे घर के साथ, वहाँ से आवाज़ें आ रही है बहुत अजीब अजीब, हमारे घर में ना घुस जाए। फिर उतने भी ना कॉल आया उन्हें, उनके बच्चों का, मम्मा पापा हमारे घर में मतलब कोई शक्ल दिख रही, कोई ऐसा लग रहा है कि भूत की शक्ल दिख रही है, जबकि वो सो रहे थे। रात को 11 बजे आई गेस ऐसा फ़ोन आया था उन्हें। जब वो हमारे घर 11 बजे आए थे, तो तभी उन्हें फ़ोन आया था। और अगले दिन मेरा बर्थडे था गाइस, मैं तैयारी कर रहे थे हम, तो तभी बेल बजी, टिंग डोंग टिंग डोंग टिंग डोंग, 3-4 बार तो बजी। तो फिर उनका फ़ोन आया, हम सब भागते हुए गए, मेरे पापा, मैं, मेरा भाई, वो लोग जो घर में थे। हम अपनी गाड़ी लेकर निकले, वो अपनी गाड़ी में आए थे, वो अपनी गाड़ी में गए, हम अपनी गाड़ी में। दूर था, हमारी लेन लंबी थी बहुत, इसलिए। फिर देखा वहाँ साइड से कोई धुआं निकल रहा था, लेकिन उनके घर से नहीं निकल रहा था, कब्रिस्तान से धुआं निकल रहा था। और बेडरूम में से ना मतलब ऐसे आवाज़ें आ रही थी, सायरन जैसी, लेकिन ऐसी भारी आवाज़ जैसे आदमियों की होती है ना, वैसी। फिर हम घर के अंदर गए उनके। अब हमने बच्चों से पूछा, ये वो मेरे से छोटे थे, मेरे से 1-2 साल छोटे थे। एक था 0 ईयर्स का, दूसरा जो था वो मेरे जितना ही था, लेकिन उसको फ़ोन दे के गए थे वो, कि ये फ़ोन करना हो तो कर सके, और हमें फ़ोन आया था इसलिए। तो उनने बोल दिया जैसे तैसे, उन्हें बोलना आता था। तो फिर हमसे उनने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने बोला कि भूत था, हमें शक्ल दिख रही थी ब्लैक कलर की और ऐसी डेवल आइज। तो हमने देखा कुछ भी नहीं था, हम घर चले गए। फिर रात को भाई फिर फ़ोन आया, हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, अपने हम अपने मम्मी के घर जा रहे हैं, और उनकी मम्मी का घर था करनाल में, तो करनाल जा रहे थे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आत्मा पता चले फिर दिख रही हो, तो इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाय गाइस।